हर हिंदुस्तानी ने शोले जरूर देखी है, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि शोले ऑलमोस्ट शेल्व होने वाली थी। अमिताभ बच्चन लास्ट चॉइस थे, अमजद खान ड्रॉप होने वाले थे और रमेश सिप्पी ने तो हाफ वे थ्रू द फिल्म बोल दिया था कि ये पिक्चर बन नहीं सकती। वेल, डायलॉग शायद कुछ और बोला होगा, लेकिन इमोशन यही था। लेकिन जहां फायर हो वहां स्टोरी भी बन जाती है, और ये कहानी उस शोले की है जो सिर्फ फिल्म के अंदर नहीं, इसको बनाने के लिए जली थी। आज हम भी जलाएंगे शोले। इंडिया वॉज इन द मिडल ऑफ एन इमरजेंसी, और उस पॉलिटिकल और इमोशनल टेंशन के बीच रिलीज हुई थी ये फिल्म। वेल, इस फिल्म को बनने में टीम को बहुत हर्डल्स फेस करने पड़े, लेकिन बन जाने के बाद ये फिल्म इतनी चली कि 50 साल बाद भी हम इसे बहुत ही एंडियरिंगली याद करते हैं। डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने अपने राइटर्स सलीम जावेद से बोला था, आई वॉन्ट टू मेक अ फिल्म दैट पीपल विल रिमेंबर फॉरएवर, और उन्होंने लिखी एक ऐसी कहानी पुलिस अफसर की जिसका सब कुछ बर्बाद हो गया था, और ऐसे दो चोर की जिन्हें वो लेकर आता है उसका बदला लेने के लिए। 3 अक्टूबर 1973 शूटिंग स्टार्ट हो जाती है बैंगलोर के पास के पहाड़ों में। पूरा गांव ग्राउंड जीरो पर से डिजाइन किया गया। जेल, मंदिर, वाटर टैंक जहां पर धर्मेंद्र जी चढ़ जाते हैं, सब स्क्रैच से बनाया गया। 2 साल तक यूनिट वहीं पर बसी रही, और ये जगह जो है, यहाँ पर मैंने पर्सनली असिस्टेंट डायरेक्टर बनके फटा पोस्टर निकला हीरो की भी शूटिंग की थी। तो वो लोकेशन एक्चुअली बहुत ही आइकॉनिक है। व्हेन यू गो देयर यू एक्चुअली सी द माउंटेन, द चंबल एरिया जिसको प्रेजेंट किया गया है, वो एक्चुअल में लोकेशन है बैंगलोर में। वेल, सिनेमाटोग्राफर द्वारका दिवेचा को भी बहुत हार्डशिप्स फेस करना पड़ा, क्योंकि उनका कैमरा जो है वो गर्मी की वजह से बहुत ही फॉग हो जाता था, कभी अटक जाता था। इवन द हॉर्सेस दैट वर कास्ट इन दिस फिल्म कोलैप्स्ड ड्यू टू द हीट वेव। तो आप बैंगलोर से या मैसूर से जब वहां की ओर बढ़ो तो यू कैन एक्चुअली फील द हीट। इट इज एक्सट्रीमली हॉट। उस एटमॉस्फेयर में शूट करना मस्ट हैव बीन अ क्रेजी चैलेंज। ये फिल्म इतनी धीरे चल रही थी कि डिस्ट्रीब्यूटर्स भी बोलने लगे, सिप्पी साहब ये शोले नहीं स्लोले बन रही है। सॉरी, ये जोक नहीं मारता तो शायद मुझे थोड़ा इंडाइजेशन हो जाता, प्लीज बेयर विद मी। बजट बढ़ता गया, पेशेंस खत्म होती गई, और बहुत ही जल्दी आई एम श्योर रमेश सिप्पी साहब को भी लगा होगा कि इज मेकिंग दिस फिल्म रियली वर्थ इट। फिर हुआ कास्टिंग का केओस, क्योंकि बहुत सारे रोल्स फाइनल नहीं हो पा रहे थे। सबसे पहला ट्विस्ट, धर्मेंद्र जी को प्ले करना था ठाकुर बलदेव सिंह का रोल, लेकिन जब उन्हें पता चला कि हेमा मालिनी जी बसंती का रोल प्ले कर रही हैं, तो वो बहुत ही जल्दी वीरू का रोल प्ले करने के लिए अग्री हो गए। तो उन्होंने इंस्टेंटली बोला, मैं वीरू बनूंगा। स्मार्ट मूव धर्मपा जी, आई एम श्योर इट वर्कड आउट इन द एंड, क्योंकि ये डेस्टिनी का खेल था कि धर्म जी और हेमा मालिनी जी की शादी भी हुई। वेल, कहा जाता है कि संजीव कुमार जी को जय का रोल प्ले करना था, लेकिन आयरॉनिकली उन्होंने ठाकुर का रोल एक्सेप्ट किया। देन ही बिकेम द मैन हु लूजेस एवरीथिंग इंक्लूडिंग हिज आर्म्स। थोड़ा डार्क हो गया। ओके, दूसरा फैक्ट, अमिताभ बच्चन जी को एक्चुअली गब्बर सिंह का रोल प्ले करना था, जिसका मौका उन्हें मिला बहुत सालों बाद रामू की आग में, जिसकी बात ना ही करे तो अच्छा है। और असली शोले बनने के समय गब्बर सिंह के लिए उन्होंने एक नए लड़के को चांस दिया, अमजद खान। वैसे मैंने सुना है वियर्ड फैक्ट कि अमजद खान दिन में 40 कप चाय पीते थे। आई डोंट नो इफ दैट्स ट्रू, बट इफ एनीबॉडी नोस कैन यू कमेंट्स बिलो। उस टाइम कोई नहीं जानता था अमजद जी को, लेकिन उनके अंदर एक इंटेंसिटी थी जो स्क्रीन के बाहर तक हमें फील हुई, और सब मंत्रमुग्ध हो गए। शूटिंग के बाद प्रोड्यूसर्स को लगा कि उनकी वॉइस जो है थोड़ी सी वीक है। कितने आदमी ऐसे टाइप की बातें कर रहे हैं, तो उनकी वॉइस थोड़ी सी लो पिच की वॉइस लग रही थी। तो उन्होंने सोचा कि इनको रिप्लेस कर देते हैं, या इनकी वॉइस को जो है वो डब कर देते हैं। लेकिन अमजद जी जो है वो अमिताभ जी के पास चले गए और बोले कि प्लीज सर, मेरी ओरिजिनल आवाज जो है उसे प्लीज रखिएगा। मैंने बहुत मेहनत करी है, मैं नया लड़का हूं, लेकिन मुझे एक बार चांस तो दीजिए। और हमें क्या पता था कि उसी आवाज में असली गब्बर छुपा हुआ है। और देखो, वही आवाज बन गई सबसे आइकॉनिक। जब सेट पर अमजद जी ने पहली बार बोला, कितने आदमी थे, तो पूरा सेट चुप हो गया, क्योंकि उनको भी नहीं पता था कितने आदमी थे। और जब वो लाइन थिएटर में आई, कितने आदमी थे, तो भी पूरा इंडिया साइलेंट था, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता था कितने आदमी थे। और इंडिया को एक नया विलन, एक नया लेजेंड पैदा होते हुए दिखा। कितने आदमी थे, क्या डायलॉग बोला उन्होंने, अमेजिंग राइट। आई थिंक ये वॉइस मैच हो रही है उनके साथ। कितने आदमी थे, कितने आदमी थे। मुझे आज तक याद है यार, ये आवाज को डब कभी भी गलती से भी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जितने भी लोग थे जिन्होंने ये कहा कि इनकी वॉइस को रिप्लेस करना चाहिए, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, कितने आदमी थे। वेल, शोले के डीएनए में है बहुत सारी इंडियन फिल्मों का इंस्पिरेशन। इनफैक्ट शोले के आने के कुछ साल पहले राज खोसला जी ने मेरा गांव मेरा देश बनाई, जिसमें गब्बर सिंह नहीं विनोद खन्ना प्ले कर रहे हैं जब्बर सिंह।
सेम स्टाइल का हीरो जो भी धर्मेंद्र जी ने ही प्ले किया था। उसकी कहानी भी काफी सिमिलर थी। गांव में डकैत आ जाते हैं जिसे गांव को बचाना होता है एंड ऑफ कोर्स उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं धर्मेंद्र जी। आपने उसका आइकॉनिक गाना तो सुना ही होगा। वेल ये सिचुएशन जो मेरा गांव मेरा देश में हुई वो शोले में भी प्लेस की गई। वहां पे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, यहां बसंती कुत्तों के सामने नाच रही है क्योंकि उन्हें भी मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, यही सवाल पूछ रहे हैं सब। जब तक है जान मैं नाचूंगी, और वो नाचती है और वहां पर लोग बॉटल फेंकते हैं, कांच टूटता है, उनके पैरों से खून आ रहा है, लेकिन उनके डांस को कोई नहीं रोक सकता, उनके इमोशन को कोई नहीं रोक सकता, उनके प्यार को कोई नहीं रोक सकता। कमाल, व्हाट अ सीक्वेंस। अब हॉलीवुड से भी ये फिल्म बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड है। इनफैक्ट हॉलीवुड वेस्टर्न्स बहुत बड़ा इंस्पिरेशन बनती है शोले के बनने में। वेल थोड़ा सा सेवन समुराई, थोड़ा सा सर्जियो लियोनी, ये सारे कॉम्बिनेशन से बनती है शोले के सारे सीक्वेंसेस, काउबॉय चेजेस, ट्रेन रॉबिंग सीक्वेंसेस और ऑफ कोर्स इंस्पिरेशन फ्रॉम द मैग्निफिसेंट सेवन वो भी है इस फिल्म में। ऑफ कोर्स जय और वीरू का कैरेक्टर बुच कैसिडी और सनडांस किड से भी इंस्पायर्ड है। इन सब फिल्मों के बिना शोले कभी बनी नहीं पाती। वो ड्राई सार्कास्टिक ह्यूमर, वो डेड पैन जोक्स जो अमिताभ बच्चन जी के थे। फॉर एग्जाम्पल जब अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं तुम्हारा नाम क्या है बसंती, चुप है, ये टाइप का ह्यूमर जो है बुच कैसिडी से काफी इंस्पायर्ड है क्योंकि सलीम जावेद were obsessed with the westerns, those wide barren lands, gunslingers, silence, morality of revenge। उन्होंने बोला let's make a western लेकिन उसमें हम थोड़ा इंडियन इमोशन और उसको हमारी खुद की एक आइकॉनिक स्टोरी बनाते हैं। तो रामगढ़ बना आर वर्जन ऑफ द वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट क्योंकि वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट की कहानियां काफी चल रही थी। बैंडिट्स को हमने बनाया डाकू और हीरोज जो ह्यूमननेस लेकर आए, यानी कि दोस्ती, प्यार, गिल्ट और सैक्रिफाइस, सब कुछ मिलाकर ये बनी बहुत ही आइकॉनिक फिल्म एंड अ लॉट ऑफ फायरी रिवेंज। शोले एक्चुअली मींस एम्बर्स या फायर या जो आग के स्पार्क्स उड़ते हैं, और ये वही आग है जो हमेशा जिंदा रहती है। रामू की आग नहीं, मैं रियल फायर की बात कर रहा हूं और इमोशनल फायर की बात कर रहा हूं। यू नो द फायर दैट नेवर डाइज। और हर कैरेक्टर जो इस फिल्म में है उसमें वो आग दिखती है। ठाकुर में बदले की आग है, जय में जिम्मेदारी की आग है, वीरू में दोस्ती, जज्बे और प्यार की आग है, और गब्बर में तबाही मचाने की आग है। ऑफ कोर्स द आइकॉनिक सीक्वेंस जहां पर ठाकुर के सारी फैमिली का डेथ हुआ था वो भी सीन टू सीन एक और फिल्म से इंस्पायर्ड है। लेट्स प्ले देम बैक टू बैक एंड यू बी द जज। अपनी निम्मों के लिए कैसा वर्ड ढूंढती हूँ। Of course, that iconic moment where Thakur stands with no arms, लेकिन उसके अंदर का गुस्सा जो है, जो पूरे फिल्म को फ्यूल कर रहा है, वही शोले है। तो शोले वॉज इंडियाज फर्स्ट 70 mm फिल्म विद स्टीरियोफोनिक साउंड। ये एक्सपीरियंस कभी हमारी ऑडियंस तक आया ही नहीं था। उन्होंने इंपोर्टेड फिल्म स्टॉक मंगाया, मल्टी कैमरा सेटअप से इस फिल्म को शूट किया, और ब्रिटिश स्टंटमैन विद हॉर्सेस, एक्चुअली वो पूरा सीक्वेंस रियल में शूट किया गया विद इंटरनेशनल स्टंटमैन एंड इट वाज फिनोमिनल। ऑफ कोर्स जो सॉन्ग हमने आज तक सुना है, ये दोस्ती, इस सॉन्ग को 21 दिन लगे थे शूट करने को। ट्रेन रॉबरी को पूरे 7 वीक्स लगे थे शूट करने को। और जब सेंसर बोर्ड ने ओरिजिनल एंडिंग रिजेक्ट की, जहां पर ठाकुर गब्बर को नुकीले जूतों से मारते हैं, सिप्पी साहब ने बोला फाइन, हम इसे थोड़ा सा पोएटिक बनाते हैं, और वो बन गया इंडियन सिनेमा का मोस्ट आइकॉनिक एंडिंग। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं स्पॉइल नहीं करूंगा, लेकिन डेफिनेटली अभी सब कुछ छोड़ के जाकर शोले जलाओ। मेरा मतलब शोले देखो ऑनलाइन कहीं पर, आग लगाना नहीं, नो फायर इन द हाउस। तो जब शोले फाइनली रिलीज हुई, लोगों ने बोला टू लॉन्ग, टू लाउड, टू डिफरेंट। एक्चुअली ओपनिंग वीक जो है वो तो डिजास्टर था। अमिताभ बच्चन जी का जो डेथ सीन है उसको डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स ने डिसाइड किया कि हम रीशूट करते हैं, क्योंकि हो सकता है ऑडियंस उसे एक्सेप्ट ना करे, ऑडियंस उस डेथ को एक्चुअली रिजेक्ट कर रही है। ये नैरेटिव क्रिएट हो गया था, लेकिन फिर भी रमेश सिप्पी साहब ने डिसाइड किया टू कीप द एंडिंग इंटैक्ट एंड टू कीप दैट सीन एज इट इज। तो फाइनली जो फिल्म कंटिन्यू हुई उसमें इंक्लूडेड था द आइकॉनिक डेथ सीन ऑफ अमिताभ बच्चन। फिर हुआ वर्ड ऑफ माउथ का मैजिक, लोग डायलॉग्स याद करने लगे, कैरेक्टर्स को मिमिक करने लगे, और एक्चुअली उस डेथ सीन पर इमोशनल होने लगे, और रामगढ़
फिर एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया और जो फिल्म है वो 5 साल तक मुंबई मिनर्वा थिएटर में चलती रही और तब तक हर डायलॉग, हर शॉट, हर साइलेंस इंडियन पॉप कल्चर का पार्ट बन चुका था और रहेगा हमेशा के लिए। एंड ऑफ कोर्स देयर आर मेनी मोर मेमोरेबल मोमेंट्स एंड ट्रिविया। शोले का बहुत ही बड़ा डीप डाइव और भी हो सकता है, लेकिन एक ही वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही कवर कर पाऊंगा। यू कैन ऑल्सो कॉमेंट सम ऑफ द फेवरेट सीन्स दैट यू लाइक्ड इन दिस फिल्म। सो नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई बोले कि शोले जो है ये बहुत ही पुरानी सी फिल्म है, तो उन्हें कहना कि ये फिल्म नहीं है, ये इंडियन सिनेमा का डीएनए है और ये हमारी रगों में बहता रहेगा।